हैं बंद, लेकिन गुरुवार को खुलेंगे तो आपके लिए तैयारी कराना हमारे लिए ज़रूरी है। आप सभी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं 7045220000 पर, व्हाट्सएप कर सकते हैं ये सवाल अपने। और इसके अलावा आपका जो मनपसंद शो यानी कल का बाजार है वो फेसबुक और एक्स पर भी लाइव रहता है, तो आप वहाँ पर हमारा शो देखते देखते हमें सवाल पूछ सकते हैं। आपको बस मैसेज बॉक्स या कमेंट बॉक्स में जाना है, अपना सवाल लिख देना है, बाकी आप हम पर छोड़िए। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इंडिपेंडेंट एनालिस्ट सरवेन श्रीवास्तव। सरवेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ हम दर्शकों के सवाल लेंगे और साथ ही बाजार जब खुलेंगे तो किस तरीके से बाजार में हमें डील करना है उसकी तैयारी दर्शकों को करवाएंगे। तो उससे पहले बात कर लेते हैं आज के बाजार की। आज कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला। बाजार ऊपरी स्तर से आज फिसल कर बंद हुए। सेंसेक्स आज 100 करीब 90 अंक गिरकर 74,483 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स के आसपास गिरकर 22,605 पर बंद हुआ। आज सबसे ज़्यादा खरीदारी हमने ऑटो, रियल्टी, पीएसई शेयरों में देखी। वहीं आईटी, मेटल, तेल और गैस इंडेक्स आज गिरावट के साथ बंद हुए। एफआईआई और डीआईआई के आंकड़े आपको बता देते हैं। तो आज किस तरह का बाजार रहा। एफआईआईज ने आज खरीदारी की 1,071 करोड़ से ज़्यादा की, और डीआईआईज ने भी खरीदारी की आज 1,429 करोड़ से ज़्यादा की। और साथ ही एक बड़ी खबर जो आज है कि गोदरेज जो परिवार है, गोदरेज फैमिली है, वहाँ पर जो है सोर्सेज हमें बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि वहाँ पर जो संपत्ति है उसके बंटवारे पर एक सहमति बन रही है। यतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो यतिन, क्या कह रहे हैं आपके सूत्र? देखिए, सूत्र के हवाले से हमको ये जानकारी आ रही है कि पिछले 2-3 सालों से जो गोदरेज ग्रुप के बंटवारे को लेके और फैमिली सेटलमेंट को लेके दिक्कतें आ रही थी, वो अब एक एमिकेबल सेटलमेंट अग्रीमेंट में बदल चुका है। इसकी औपचारिक अनाउंसमेंट किसी भी वक्त अवेटेड है और किसी भी वक्त ये आ सकती है। और जो फैमिली समूह है, जो कि 2 भाई हैं, सगे भाई, आदि गोदरेज और नादिर गोदरेज, इनके बीच में जो लिस्टेड कंपनीज हैं गोदरेज ग्रुप की, जैसे गोदरेज कंज्यूमर, गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज इंडस्ट्रीज, जो लिस्टेड कंपनी है, वो ज्यादा करके जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो इनके भाग में आएंगी। और जो अनलिस्टेड गोदरेज बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर करती है, डिफेंस कारोबार है, लैंड बैंक है और बहुत सारे अनलिस्टेड कारोबार है गोदरेज ग्रुप के, वो इनके दूसरे कजिन जमशेद गोदरेज और उनकी जो बहन है, उनके फैमिली के अंदर उसका सेटलमेंट किया जाएगा। और ऑब्वियसली जहां तक कि गोदरेज ग्रुप का सवाल है, हमने दोनों ही समूहों को ईमेल किया है। किसी भी प्रकार की टिप्पणी अभी तक नहीं मिली, लेकिन हाँ, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द फैमिली सेटलमेंट जो है गोदरेज ग्रुप का अनाउंस हो सकता है किसी भी वक्त एक्सचेंजेस को, और मीडिया को इसके बारे में जानकारी दी जा सकती है। जी यतिन, बहुत शुक्रिया। तो गोदरेज ग्रुप के अंदर एक बड़ी हलचल, जहां पर जो संपत्ति है वो फैमिली में किस तरीके से डिवाइड होगी उस पर चीज़ें निकल कर आ रही हैं। यतिन ने पूरा ब्यौरा दिया और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस पर औपचारिक मोहर लगती हुई भी दिखाई देगी। राइट, तो चलिए, ये भी एक बड़ी अहम खबर होगी जो मार्केट को शायद इम्पैक्ट करती हुई नजर आएगी, वो भी हम बात करेंगे सरवेंद्र जी से। लेकिन उससे पहले सरवेंद्र, तो देखिए, सोमवार को मार्केट्स खुले, बहुत शानदार हमने देखा कि रैली नजर आई मार्केट के अंदर, लेकिन मंगलवार के दिन वो चीज़ थोड़ी सी जाती रही और बाजार उतार चढ़ाव का शिकार रहे। अब जब एक दिन के अवकाश के बाद गुरुवार को मार्केट्स खुलेंगे, तब क्या उम्मीद की जाए? देखिए विपिन जी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन लेवल्स पे हम अब ट्रेड कर रहे हैं, हफ्ता बड़ा बड़ा क्रूशियल है। और आज मंथली क्लोजेस भी आ गए, तो अभी भाव का भी हम पूरा ठीक से देख नहीं पाए हैं, तो देखेंगे कि कहाँ कहाँ कौन से स्टॉक्स में मंथली में क्या सेटअप्स बने हैं, तो थोड़ी क्लैरिटी वहां से डेफिनेटली इमर्ज होगी। और बट ये चीज तो बहुत क्लियर है कि भाई अपर एंड पे आप देखिए बड़ा शार्प प्रॉफिट टेकिंग आ जा रही है। 22,650, 22,700 उन एरियाज पे जाके कहीं किन्हीं कारण से 30-40 पॉइंट आज भी ऊपर गया, बट टिक नहीं पा रहा है। और ये एक बहुत लंबे अवधि की एक आप अगर वहां पे देखेंगे तो बहुत लंबे अवधि का रेजिस्टेंस उस एरिया में आया हुआ है। 15-16 साल की एक रेजिस्टेंस लाइन है जो उस एरियाज में कहीं कामकाज कर रही है। उन्हीं के आसपास लास्ट 4-5 महीनों से, देखिए लोग बोलेंगे कोइंसिडेंस है कि लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन है, बाजार अटकता है, कोइंसिडेंस है, बट कोइंसिडेंस लास्ट 5 महीने से चल रहा है, तो उसको कोइंसिडेंस नहीं बोलेंगे। जब भी वहां जा रहा है एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग आ जा रही है। तो थॉट यही है कि भाई जब तक उसका ब्रेकआउट नहीं होता, जो हमने लास्ट शो में बात की थी कि जब तक ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा तब तक यही रहेगा दायरा। ऊपर के अपसाइड्स कैप्ड है। अब थोड़ी सी लाइन थोड़ी ऊपर चली गई इस महीने 40 पॉइंट और, तो अब आप बोलेंगे
लास्ट महीने हम 22,650 22,700 बोल रहे थे, अब कमिंग मंथ के लिए हम बोलेंगे 22,700 22,750 जो आज का भी हाई जहां लगा है। आई थिंक जब तक ये नहीं निकलता है तब तक आपके पास रुझान रिस्क रिवॉर्ड नेगेटिव है। बट फिलहाल मुझे लगता है कि पहला गिरावट 22,100 की तरफ आएगी, 22,100 की तरफ आएगी, और जब वो टूट जाएगा तो और गहराएगा, तो सेलिंग और गहरा सकती है। बट इन द मीन टाइम मुझे नेक्स्ट 2-3 दिन के लिए लगता है कि 22,100 से लेके 22,750 की निफ्टी में रेंज रहेगी स्पॉट में। चलिए, तो अगले कुछ दिनों तक 22,100 से 22,750 ये रेंज में निफ्टी घूमता हुआ नजर आएगा। ये सरवेन जी का एनालिसिस है और इसी के आधार पे हम आपको भी कहेंगे कि आप बाजार को जो भी आपके अपने फंडामेंटल्स हैं, लेकिन उसमें इस बात का भी ध्यान रखें। अच्छा, यहाँ पे सरवेन, ये जो खबर अभी हमने ली गोदरेज ग्रुप, ये काफ़ी समय से एंटिसिपेटेड चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी बाजार में क्या कोई रिएक्शन होता हुआ दिखाई देगा हमको गुरुवार के दिन? देखिए, सेंटिमेंट वाइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ग्रुप जो है कोई बहुत ज्यादा आई थिंक इंडाइसेस का मेजर पार्ट नहीं है, तो आई थिंक ब्रॉडर मार्केट्स पे उतना प्रेशर नहीं रहेगा। बट ये सेंटिमेंट वाइज किसी बड़ी फैमिली का या किसी भी बड़े समूह का अगर बिना झगड़े लड़ाई के कुछ काम निपट जाए तो आई थिंक ज्यादा बेहतर रहता है। तो आई थिंक उस हिसाब से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। बट बहुत ज्यादा इंडाइसेस पे असर होगा ऐसा मेरा मानना नहीं। जी, और पर्टिकुलर इस कंपनी के जो लिस्टेड एंटिटीज हैं उन पर कुछ खास असर होता हुआ आप देख रहे हैं? अब देखिए, मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि जब इवेंट हो जाए, इस तरह की न्यूज़ आती है, तो 1-2 दिन बाजार के हिसाब से उसको पचाने दें, कोई जल्दी नहीं है। हर चीज़ अपने एक लाइफ साइकिल में कहीं न कहीं खड़ी होती है, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में। बट गरमा-गरम के न्यूज़ में और कहीं कॉर्पोरेट डेवलपमेंट न्यूज़ में आदमी घुसता है तो क्या है, कभी निराशा और कभी सरप्राइजेज़ मिल जाते हैं। तो 1-2 दिन मैं इसको डाइजेस्ट होने दूँगा, उसके बाद ही मैं फिर इस ग्रुप पे नया कॉल उठाऊँगा। ओके, राइट। चलिए, गोदरेज ग्रुप पे बात हो गई। अब सर्वेंद्र, थर्सडे को जो मार्केट रहेगा उसके लिहाज से कहीं पर्टिकुलर शेयर्स पे आपकी नजर रहेगी? जी, बिल्कुल रहेगी, और आई थिंक मिक्स्ड बैग है बाजार इस समय। और मैंने बोला कि दोनों तरफ के आपको ट्रेड्स मिलते हैं। मैं यूजुअली दिन की ब्रेथ के साथ जाता हूं, तो आज की ब्रेथ क्योंकि थोड़ी सी नेगेटिव है, तो 6633 इन फेवर ऑफ ब्रेथ की। भाई ब्रेथ थोड़ी सी आज नेगेटिव थी, तो एक ही बाय ट्रेड है जो एबट में है। आई थिंक एक 15-20 दिन का अच्छा गिरावट यहाँ पे मैच्योर हो गया है, मोमेंटम ओवरसोल्ड हो गया है, और अब एक लग रहा है कि आज के मूव के बाद की एक अपटिक यहाँ पे आ सकता है नेक्स्ट 1 से 2 दिन के लिए। तो एबट में मुझे लगता है कि ऊपर में 27,400 के टारगेट्स पॉसिबली कहीं आ जाएंगे। 26,000 से थोड़ा नीचे 22,990 पे आप एक स्टॉप लॉस जरूर नेक्स्ट 2 दिन के लिए लगा के चलेंगे अगर आप एवर ट्रेड कर रहे हैं लॉन्ग साइड में। स्पॉट के लेवल्स हैं, ध्यान रखिए, सारे लेवल स्पॉट के इनफैक्ट। और जो रिमेनिंग 2 ट्रेड्स हैं, आई थिंक वो दोनों मैंने कहा ब्रेथ के साथ जाऊंगा, थोड़ी ब्रेथ नेगेटिव थी। तो अल्ट्राटेक, जहां हमें लगता है कि 10,000 का जो साइकोलॉजिकल आंकड़ा है, ये बहुत लास्ट 15-20 दिनों से और कुछ महीनों से, लास्ट महीनों में जब अटेम्प्ट किया है तो वहां से उसके ऊपर जा नहीं पा रहा है। मुझे लगता है कि नीचे में इमीडिएटली नेक्स्ट 1-2 दिन में 9800 के लेवल्स यहाँ नीचे में आपको अल्ट्राटेक के लिए आते हुए दिखेंगे। अगर आप वो ट्रेड कर रहे हैं